नमस्कार। मैं पॉलिटिशियन से पूछना चाहूंगी, स्पेशली ऑपोजिशन से, जो क्योंकि बीजेपी रूल कर रही है, सेंटर में है अभी, तो मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहूंगी और उनके जो दरबारी मीडिया है उनसे पूछना चाहूंगी कि ह्यूमन लाइव्स मैटर, कि लाइफ तभी एक मुसलमान की मैटर करती है जब हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो या रायट्स हो, और उसमें फिर आप भड़काऊ भाषण होते हैं और जो मारपीट होती है, और उसमें से सिलेक्टिव सिलेक्टिव निकाल के जो मीडिया लोगों के सामने लाती है, कि वो मैटर करता है। आप कब तक ऐसा ही करते रहेंगे कि ये बीजेपी रूल रेप है तो ये नॉन बीजेपी स्टेट रूल रेप है, ये बीजेपी रूल्ड मर्डर है तो ये नॉन बीजेपी रूल स्टेट में मर्डर है? कब तक ये चलता रहेगा और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहेंगे और उनके दिल में खौफ और डर डालते रहेंगे? इसी पर चर्चा करी है मैंने जफर जी के साथ। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिए हैं मुझे। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मास्क उतारो जी। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं दोबारा, जी हाँ, फिर से इंटरव्यू तो नहीं कहिए, वार्तालाप कर रही हूँ जफर के साथ। कई मुद्दे हैं जो डिस्कस करो तो उसके जवाब नहीं मिलते हैं, पर मैंने कहा क्यों ना जफर से मैं पूछूं कि उनका क्या रिएक्शन होता है इस बात पे। नमस्कार जफर, अस्सलाम वालेकुम। जफर, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही। अच्छा, जफर, ये बीरभूम में तो आपको पता है क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल में सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। आपको जी अजीब नहीं लगता कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन में हैं, और जो मीडिया है जो ऑपोजिशन के साथ है, और जिनको हम लोग कहते हैं ना, उनको सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है, जहां उनको भूलना होता है वो भूल जाते हैं, जहां याद रखना होता है वहां याद रखते हैं। उन्होंने इस इंसिडेंट को कहीं व्हाइट वॉश करके साइड में कर दिया। तो आपको कहीं नहीं लगता कि जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं उनको ह्यूमन लाइफ मैटर्स नहीं करता, किस स्टेट में और किस पार्टी के स्टेट में मौतें हुई हैं वो मैटर करता है? बीरभूम के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके का रिएक्शन दिया है पॉलिटिशियंस ने और मीडिया ने? आपका कहना सही है, बीरभूम में जो भी हुआ उसको व्हाइट वॉश किया जा रहा है। हम्म। अब क्योंकि रिपोर्ट्स के यही सामने आया है कि जिसको पहले एक आदमी जिसकी वहां पर हत्या हुई वो भी टीएमसी का मेंबर था, और बदले की कार्रवाई में जो पूरा परिवार जला दिया गया उसके लोग भी टीएमसी के मेंबर थे। टीएमसी जी। तो अब इसमें तो यही होगा कि टीएमसी वाले इसको व्हाइट वॉश करेंगे। हाँ, अब पर इसमें कहीं आपको हिंदू नहीं, मुस्लिम एंगल नहीं बता पा रहे, व्हाइट वॉश ही हाँ, तो करेंगे। क्योंकि मुसलमान ने मुसलमान को मारा है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर यही, जब तक हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को ना मारे, स्पेशली हिंदू ना मुसलमान को मारे, तब तक मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो मैटर नहीं करती। तो आप लोग इस चीज के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे कि इतने सारे मुसलमान मरे हैं, और जिस तरीके से मारे गए हैं, मेरे को तो इतना आई फेल्ट सो प्राउड कि जिस तरीके से राइट विंगर्स ने और हिंदूज ने इस मुद्दे को उठाया है, कि उन्होंने ये कहा, ये लग रहा था मुझे सोशल मीडिया पे कि वो ह्यूमन लाइफ के लिए लड़ रहे थे सब लोग। पायल जी, मतलब इसमें इस, क्या है, एक्चुअली आवाज उठानी चाहिए लेकिन इस तरीके से नहीं उठानी चाहिए कि मुसलमान मारे गए हैं कि हिंदू मारे वही गए हैं। तो मैं आप कह खुद रही हूँ। देखिए, हाँ। ये अराजकता फैली हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में, और इनका इतिहास रहा है कि इसी तरीके से खूनी राजनीति इनके यहाँ चलती है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो ये दोनों ही परिवार एक तरीके से माफिया में भी लगे हुए थे, वहाँ के माफिया के काम करते थे इन लोगों के। तो जी। आपस में इनकी कलह हुई है, एक हत्या हुई, फिर उसका बदला लिया गया, और सारे के सारे एक ही पार्टी के मेंबर हैं, तो व्हाइट वॉश भी हो रहा है। अब इसमें क्या कर सकते और जिस तरीके से मैं कई वीडियोस देख रही थी तो फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया, जैसे ही भीरभूम आता था मैसेकर, तो मैंने उसको तो देखा ही नहीं। मतलब एक इंसान, मतलब जानवर भी इस तरीके से किसी को नहीं मारता है हैं। जिस बिल्कुल, तरीके एक से। वीडियो मैंने भी देखा था, काफी खतरनाक वीडियो था, तो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे मैंने ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ी भी नहीं है, थोड़ा बहुत अभी पिछले एक दो दिन में ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो लेकिन आप इसको पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई।
आप उन पॉलिटिशियंस को क्या कहेंगे जो हर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं, पर इस पर नहीं उठा रहे, और उस मीडिया को क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का बना देते अगर ये आपका यूपी में हुआ होता। अगर दोनों पार्टी उसमें भी मुस्लिम होती तब भी मीडिया कहीं ना कहीं ढूंढती कि कहीं हो सकता है एक हत्यारा हिंदू हो तो हम उसको ही आगे बढ़ा दें। जो भीड़ जो जलाने आई थी उसमें हो सकता है एक हिंदू होता तो हम उसी को हाईलाइट करके दिखा देते कि हिंदू ने जी जाके जला दिया। वो नहीं हो जी। पाता तो फिर वो बोलते कि ये भाजपा की चाल है, मुसलमान से मुसलमान को लड़ा रहे हैं और अपनी आरएसएस की वजह साजिश। से देख रहे हैं। हाँ। तो ये एक तरफी मीडिया है। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में हुआ था तो यही होता है इशू का। अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में हुआ है, वहाँ पे बीजेपी का कुछ पावर तो है नहीं कहीं पर भी, तो उन्होंने उसको हाँ, पूरा ढक दिया, पता नहीं चल रहा है। चल रहे हैं, हाँ। अच्छा, अब हम आते हैं कश्मीर फाइल्स पे, और जिस तरीके से केजरीवाल जी ने इसका इतना मजाक उड़ाया है, और जो हिंदूज का, कश्मीरी हिंदूज का जेनोसाइड हुआ है, उसको एक झूठी कहानी, और फिर उसकी इनडायरेक्टली मोदी जी पे अटैक कि मोदी जी ने 8 साल काम नहीं किया, तो उनको आज विवेक अग्निहोत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सब बातें कही हैं, ये क्यों कर रहे हैं केजरीवाल जी? किसको खुश कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी अपने वोट बैंक को अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली में उनका जो वोट बैंक है उन्हें पता है उसको अपने पास कैसे रखना है। वोट बैंक से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी। और साथ ही साथ इनका, मुझे जो लगता है, आने वाले समय में जब भी कश्मीर में चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी वहां पर भी जाएगी और वो अलगाववादियों के ही अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, जहां तक मुझे अनुमान लग रहा है। तो उसी की तैयारी में आज से लग गए हैं। आज नहीं कल इलेक्शन तो होने ही है कश्मीर, हम्म। तो ये तो उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। और आप देखिएगा पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर की हालत कैसे खराब होती है। बॉर्डरिंग स्टेट है, इन लोगों से कुछ होना तो है नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिसीज है ही नहीं, देश के लिए नहीं है इनकी पॉलिसीज। इनकी पॉलिसी बस कुर्सी पकड़ो, फ्री का बांटो और ये काम करना। पर जफर, आपको नहीं लगता कि जैसे मैं भी बहुत बारी कई लोगों से बात करती हूँ, स्पेशली ऑपोजिशन के लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि उनको पता है मैं प्रो बीजेपी हूँ और प्रो मोदी जी, मैं प्रो मोदी जी हूँ, बेसिकली नॉट प्रो बीजेपी कह लो, पर प्रो मोदी जी हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब आप लोग ऐसी चीजें करते हो, तो हिंदू, जो आपने बात कही, हिंदू भी यही सोचता है कि ये अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे मुसलमानों का इंप्रेशन गलत नहीं पड़ रहा है इन पॉलिटिशियंस की तरह? बिल्कुल गलत पड़ रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस को फर्क नहीं पड़ता ना। उनको तो क्या चाहिए कि मुसलमानों के 50% वोट भी इनको मिल गए तो उनका काम हो जाता है। तो कोई आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में से कोई आके आवाज उठाएगा इस बात के लिए कि आप मतलब कि अगर हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात हो रही है, तो आप उसमें, जैसे आपने पिछली बारी भी मेरे इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर फाइल्स में कहीं भी उन्होंने इस्लाम या मुसलमान वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है, विवेक अग्निहोत्री ने बस दिखाया है कि क्या हुआ है, और कहीं कोई भड़काऊ चीजें नहीं है उसमें। तो आपको नहीं लगता कि एक मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए कि हमारा इस्तेमाल करना बंद कर दो? जी बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन अभी तो इनकी बातों में इस तरीके से उलझे हुए हैं मुसलमान, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, कि उनको सच्चाई दिख नहीं रही। मैं खुद बताता हूँ, हमारे जान पहचान के रिश्तेदार हैं, बोलते हैं डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। हम्म। सबको दिख रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट है, सड़कें बन रही हैं, बिजली पूरी आ रही है, पानी मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी उनका यही कहना है कि बीजेपी को वोट डालते समय, मतलब वोट डालते समय बीजेपी के बटन की तरफ हाथ जाता ही नहीं है। सोच के भी जाएंगे तो भी उनका बटन पे हाथ लगेगा ही नहीं। ये लोगों का कहना है, मेंटल वो अपनी ब्लॉक तरफ से एक। बना के हाँ हाँ। मतलब वो तो डाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में इस तरीके से भर चुका है कि ये जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है वो सिर्फ भाजपा ने ही किया है। तो इस वो धारणा को बदलने में भी 1-2 जनरेशन और लगेगी। धीरे धीरे ही बदलाव होगा। उसके लिए पर जरूरी है कि इसकी जो 40 सीटें उससे और कम हो जाए, उसकी जल्दी से खत्म हो गई पार्टी। हाँ, नहीं, पर कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि जितने भी अभी तक रायट्स हुए हैं, जैसे हाशिमपुरा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बहुत सारे रायट्स ऐसे हैं, जो मेरठ में भी रायट्स हुए, वो जो कांग्रेस की रेजीम के अंडर हुए, तो उनको समझ नहीं आता कि उसमें नुकसान मुसलमानों का कितना हुआ है, तो वो कांग्रेस को उन्होंने माफ कर दिया है, तो बीजेपी ने तो उनका कुछ बुरा किया ही नहीं है, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के कान भर दिए जाते हैं कि ये जो हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, ये सब बीजेपी ने करवाए हाँ। और इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। ये तो बीजेपी ने किसी को भड़का दिया, उसने भाषण दे दिया इसलिए आप लोग भड़क गए। तो इनकी धारणा यही बनी हुई है कि हमको भड़का दिया जाता है इसलिए हम हथियार उठा लेते हैं। अब इनमें यह अकल नहीं आ रही है कि भाई हम हथियार उठाते क्यों है किसी के भड़काने पे।
वहां पे सारी गलती है इन लोगों की। अब मैं कह रहा हूँ आपको 1-2 जनरेशन लगेंगी सुधरने में। और जफर, जैसे आपको बहुत लोग लाइक करते हैं, मैं देखती हूँ कि सब लोग आपके लिए दे हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू और दे रियली लव यू। एंड जिस तरीके से आपकी इंटरेक्शन है सबके साथ एंड पर आपको कभी लगा है कि आपके साथ कहीं भेदभाव होता है बीइंग अ मुस्लिम, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है? आपके साथ कभी भेदभाव हुआ है? आपको लगा है कि आपकी जॉब में या डे टू डे लाइफ में कहीं भेदभाव हुआ है आपके साथ? जॉब में 1-2 लोग मिल जाते थे, उनसे काफी लड़ाई भी हुई इसी बात पे। लेकिन वो अलग ही मेंटेलिटी के लोग थे, उनको उसी तरीके से डील किया मैंने। लेकिन मैं अपनी जॉब के बारे में बताता हूँ, मेरे बॉस थे, हिंदू थे, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उनसे लोग कहते भी थे कि आप इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हो, तो वो यही कहते थे हमेशा कि इसका टैलेंट देख के मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसका काम देख के आगे बढ़ाता हूँ, धर्म देख के आगे नहीं बढ़ाता। आज उन्हीं की बदौलत है कि अच्छा काम चल रहा है सब कुछ। नहीं, बहुत अच्छा है ये करके। तो ये मेरी तो सब आप इतने ज्यादा देशभक्त हैं, इतने नेशनलिस्ट हैं, तो मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तो करते भी हैं, आप समझाते भी हैं, मैं यही करूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी सबको, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और अपने उसमें लोगों को यही समझाएं कि हिंदूज हैव नथिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये धारणा जो बना के रखी है, वो उसको आप जितना भी कोशिश करके हटा सकते हैं तो जरूर हटाइए। बिकॉज नीदर मुस्लिम्स हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिंदूज, नीदर हिंदूज हैव एनीथिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। हाँ, पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं उनको अब एक्सपोज करना हम सबका फर्ज बन जाता है, अब मुझे लगता जी जी बिल्कुल, आप सही है। बोल। ठीक है, थैंक यू सो मच अब जफर। कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छा सिखाएं। हाँ जरूर, थैंक यू सो मच जफर। मैं तो अब आपका ये वीडियो फिर डालने वाले, आप तो बड़े सुपर हिट हो गए हैं, आपके तो कितने सारे व्यूज आ गए हैं, 2000 कुछ व्यूज आ गए विद इन 2-3 डेज। कमाल के सुपरस्टार बन गए हैं आप तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुदा आपका हाफिज। ही बनाया हुआ वीडियो है। खुदा थैंक हाफिज। यू। थैंक यू।